हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा और उसमें एक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये चैप्टर आपने देखा भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें एक क्वेश्चन है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जो ज़्यादातर पूछने की कोशिश की जाती है। वैसे इस चैप्टर को पढ़ें तो बहुत सारी डिटेल हमें लेनी पड़ती है, लेकिन हम उस क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट चलने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या है कि हमें एक इन F2 जनरेशन फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ गैमीट्स, phenotype and genotype in dihybrid cross। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन में आने वाली कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसमें जैसे बात की जाती है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसमें जो ये डाई हाइब्रिड वर्ड है इसके बारे में हमें जानना है, तभी हम इसको शॉर्टकट ट्रिक, वैसे लेंथी पड़ता है अगर आप इसे डिटेल में करना चाहेंगे इन सबको निकालने के लिए। और बेसिकली वो हम मोनो हाइब्रिड क्लास के लिए अच्छे कर सकते हैं, डाई के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब ट्राई और टेट्रा या पेंटा के बारे में आ जाता है हाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो मुश्किल हो जाता है उसको डायरेक्ट निकालना। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो चीज़ बताना चाहूँगा। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब है कि इसमें बेसिकली एक हम जीनोटाइप यूज करेंगे, और जीनोटाइप को हमेशा हम यहाँ शो करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स इंग्लिश के हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यूज किया है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसमें ये जो है दो हाइब्रिड है इसमें, एक है कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, एक कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। तो इन हाइब्रिड का हमें लेकर के ये पता करना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं, कितने इसमें फिनोटाइप बन सकते हैं, कितने इसमें जीनोटाइप बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें आपने जानना है पहले कि इसमें एक आएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड, नंबर ऑफ हाइब्रिड। वैसे हमारे क्वेश्चन में ही हमें यहाँ बता दिया था कि हमारे पास यहाँ दो हाइब्रिड है, तो उस चीज को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर निकालने के लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गैमीट्स। तो नंबर ऑफ गैमीट्स को यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, और वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन जो हमें पूछा है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप। इसके बाद हम तीसरा बात करने क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो इनको हमें डायरेक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हर एक चीज में जानने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना, ना हमें ज्यादा डिटेल ले जानी, ना कुछ ले जानी है, बस हमें क्या करना है, डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसका डाई का मतलब दो होगा, हाइब्रिड का मतलब होगा मिक्सअप। मिक्सअप के वजह से कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक लेटर है जो कि एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर, जो कि सेम लेटर है, बस डिफरेंस है स्मॉल और कैपिटल का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड, मतलब एक तरह से हाइब्रिड हो जाएगा। ये सिंगल हाइब्रिड है। इसके बाद दूसरा हाइब्रिड होगा आपके पास कैपिटल बी और स्मॉल बी का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर हम देखेंगे डाई हाइब्रिड में नंबर ऑफ हाइब्रिड्स हमें पता लगे वो कितने हमारे पास 2। अब हमें निकालना है ये नंबर ऑफ गैमेट्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 की पावर n लिखना है। n का मतलब यहां पर होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। यहां पर n का मतलब क्या होगा, वेयर n मीन्स होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड्स यदि आपको पता है तो आप इजीली इसका बारे में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर की जाए तो यहां पर आपका 2 है, 2 की पावर कितना है, अब नंबर ऑफ हाइब्रिड्स कितना होगा 2, जो कि यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, आप 2 के साथ 2 का मल्टीपल करके क्या निकालेंगे 4। तो नंबर ऑफ गैमेट्स जो आप इसके बनेंगे वो क्या होंगे
इसके बाद हम बात करते हैं फिनोटाइप निकालने। फिनोटाइप में भी यही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें भी सेम निकालेंगे, तो आपको पता है फिर क्या आंसर आ जाना इसका, 2 × 2 = 4 आ जाना। इसके बाद निकालना है आपको जीनोटाइप। तो जीनोटाइप निकालने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 3 की पावर n, जिसका मतलब आप जानते हैं कि इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स है जो कि हमारे पास 2 है। तो यहां पर आप देखेंगे 3 की पावर यदि 2 लिखेंगे तो आपके पास 3 × 3 में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज सामने है। तो अब ये तो था हमारा डाइहाइब्रिड का। अगर मैं यहाँ केस ये कर देता हूं कि आपको फाइंड करना है ट्राई हाइब्रिड का, तो ट्राई हाइब्रिड का आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो इसके लिए आप इसे डायरेक्ट इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या होगा कि इसमें 3 हाइब्रिड होंगे। 3 हाइब्रिड को बनाने के लिए हम जैसे यूज कर लेते हैं, मान चलिए आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है। तो ये एक आपका ट्राई हाइब्रिड है। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप पता करने हैं। तो आपने मैंने बताया था कि यहाँ पर ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि 2 की पावर n है, इसमें भी 2 की पावर n है, इसमें 3 की पावर n है। n का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। तो यहाँ पर ये ट्राई वर्ड ने आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड्स के बारे में बता दिया। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हो, ट्राई का मतलब हो गया 3 हाइब्रिड्स के पास। तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर को यदि लाना है ट्राई हाइब्रिड के लिए, तो हमें क्या करना होगा, 2 की पावर यहाँ पर 3 करना होगा। तो 2 की पावर 3 यदि करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 × 2 × 2 = 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स कितने आ जाएंगे इसके पास, तो वो हमारे हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ऐसे आपका हो जाएगा। इसके बाद